हमारे पास जो है मूवी रिव्यूज की क्लासिफिकेशन बाइनरी बाइनरी टाइप है, और इस तरीके से न्यूज वायर है, एस्टिमेटिंग द हाउस प्राइस, ये स्केलर रिग्रेशन है। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, स्केलर रिग्रेशन, ये हम तीन किस्म के प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे। पहले हमने देखा था। तो आपके पास ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सैंपल और इनपुट क्या होती है, प्रोडिक्शन क्या होती है, टारगेट क्या होता है, प्रिसीजन प्रोडिक्शन एरर और लॉस क्या होता है। तो ये सारी चीजें माशाल्लाह से सब जानते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास है, मल्टी लेबल है, स्केलर रिग्रेशन है, वेक्टर रिग्रेशन है। तो ये चीजें सारी आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है आया मूवी रिव्यूज का जो है वो, मूवी रिव्यूज में जो है आपके पास 50,000 जो है मूवीज हैं, उसके अंदर जो 25,000 एक, ये ऑलरेडी जो है ना उसके रिव्यूज 25,000 उस ट्रेनिंग टेस्टिंग में स्प्लिट हुए हैं। 50% डेटा पॉजिटिव क्लास में है, 50% डेटा नेगेटिव क्लास में है, यानी कि अब 25,000 में से 12,500 जो है वो पॉजिटिव होंगे, 12,500 नेगेटिव रिव्यूज होंगे, इस तरीके से ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में दोनों में इस तरीके से। और उसके बाद जो है आपका क्या होगा कि इट हैज ऑलरेडी प्री प्रोसेस, अब आपका ये सारा डेटा प्री प्रोसेस्ड है। क्यों? क्योंकि जो आपके वर्ड्स हैं उनको ऑलरेडी जो है वो इंटीजर्स में कन्वर्ट करके उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है डिक्शनरी की फॉर्म में पड़ा हुआ है डेटा, आप उसको देख सकते हैं। और यू विल लर्न हाउ टू, अच्छा, ये चैप्टर 11 में आप जो है इसको करना सीखेंगे कि आप रॉ डाटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जो है इस चैप्टर में आपका सारा का सारा डेटा जो रिव्यूज का है वो सारा का सारा डिक्शनरी में कन्वर्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको जब आप लोड करेंगे इसको, तो हम उस नोटबुक पे चले जाते हैं सीधा, ठीक है। तो हम ये इसको रन करते हैं। तो ये आपका रन हो रहा है, ये आपका सारा डाटा वहां से डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। ये आपका डाटा जो है ट्रेन डाटा का पहला रिव्यू जो है वो आपको नंबर्स की सूरत में नजर आ रहा है। तो नंबर्स असल बेसिकली बिहाइंड द सीन नंबर्स जो हैं वो डिक्शनरी में मैप हुए हुए हैं, हर नंबर एक वर्ड के साथ मैप हुआ है। तो इसमें आपके पास ये 10,000 उसने लिए हैं। 10,000 का मतलब है कि असल में उसके अंदर जो है वो लाखों वर्ड्स हैं और नंबर भी बहुत ज्यादा हैं। तो लेकिन उसने पहले 10,000 जो है वो ले लिए हैं, ठीक। पहले 10,000 वर्ड्स जो कि, क्योंकि आपके जो वर्ड्स हैं वो फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस के तहत वो जो है ना वो अपना ऑर्डर किए गए हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो है ना ऑर्डर किए गए हैं। अच्छा, तो ये आपने देखा कि पहला रिव्यू जो है वो इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। तो ये ऐसे नंबर्स में क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि ये जो नंबर्स हैं असल में बेसिकली बिहाइंड द सीन मैप हुए हुए हैं डिक्शनरी में वर्ड्स के साथ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास जो लेबल्स हैं वो, इसका लेबल जो है वो एक ही लेबल होगा, क्योंकि ये पहला जो लेबल है वो मतलब पॉजिटिव रिव्यू है, ठीक है। या शायद नेगेटिव है, पता नहीं, 10 शायद पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। तो इस तरीके से ये रिव्यू आपका लेबल हुआ है, ठीक। तो अब आपके पास जो है यहाँ पे अच्छा, उसमें आप देखते हैं बुक में जाके ज़रा। तो बुक में आपके पास ये सारा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है, ट्रेन डेटा 0 और ट्रेन लेबल 0, ये इस तरीके से। और ये बिकॉज तो वी शायद आर, बस
0 stands for negative, 1 stands for positive, वो ऊपर लिखा हुआ है। 0 stands for negative, 1 stands for positive review. That means ये जो है आपका यानी कि अच्छी मूवी है, ठीक है। पहली मूवी जो है वो आपकी पहला जो रिव्यू है वो मूवी के बारे में वो अच्छा रिव्यू है जो भी है। बिकॉज वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर सेल्फ। अब हमारे पास 10,000 टोटल हैं, तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो सीक्वेंस अपना ट्रेन डेटा है, ट्रेन डेटा के अंदर जो सारा का सारा ट्रेन डेटा है, ठीक है। अब आपके पास जो है ट्रेन डेटा में 25,000 रिव्यूज हैं, 25,000 रिव्यूज हैं। दैट मीन्स हर रिव्यू एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, सीक्वेंस ऑफ मतलब नंबर्स है, और बिहाइंड द सीन वो नंबर आपके वर्ड से अटैच हुए हुए हैं, ठीक। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो वर्ड्स ये आपके नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये 16,1,622 है, इस तरीके से जो है 4,472 है, इस तरीके से ये। तो आपका बेसिकली ये पहला रिव्यू है। इस तरह के कितने रिव्यूज हैं? 10,000 रिव्यूज हैं, 0 से लेके सॉरी 25,000 रिव्यूज हैं, 0 से लेके आप इधर अगर इसको लेंथ करें, पच्चीस हजार, ठीक। तो उस तरह के आपके पास 25,000 जो हैं वो रिव्यूज पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उनमें से ये पहला रिव्यू आपको दिखाया गया, ठीक। अब इसके दैट मीन्स इसमें ये सारे नंबर ही नंबर है, नंबर ही नंबर है, यानी कि इस तरह के 25,000 लिस्ट हैं। तो उसमें से सबसे मैक्सिमम नंबर हम देखना चाहें तो उसके लिए जो है उसने ये हमें एक कोड दिखाया इधर, ठीक है। मैक्सिमम नंबर क्या है? तो जैसे कि लिस्ट कंप्रीहेंशन के जरिए जो है उसके ट्रेन डाटा के जो हर लिस्ट हर जो रिव्यू है उसके अंदर उसने मैक्स नंबर जो है वो निकाला है सबसे पहले, और फिर फर्दर उन सब में से फर्दर मैक्स निकाला, ठीक है। इसमें यह है कि हर लिस्ट का मैक्स आ जाएगा पहले, तो वो उसकी एक लिस्ट बन जाएगी, फिर उसमें से फर्दर जो है मैक्स क्या है, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि 9,999। दैट मीन्स आपके जो वर्ड्स हैं 0 से लेके दो टोटल 10,000 वर्ड्स आपने निकाले हैं ये। तो उसमें से मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है किसी न किसी जगह पे, सही, किसी न किसी रिव्यू में जो 10,000वां जो वर्ड है वो भी कहीं ना कहीं मौजूद है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये जो है डिकोडिंग रिव्यूज बैक टू टेक्स्ट, तो ये हमें करके दिखाता है कि अब ये कैसे सारा हो रहा है। ये सारा अपना हमने पहले कर चुके हुए हैं, तो ये आप ऑब्जर्व से जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो हम इसको रिव्यू को डिकोड करते हैं। ये हो गया है, तो इसमें जो है आप इस डिकोडेड रिव्यू को देख सकते हैं। तो हम ये जो डिकोडेड रिव्यू है ओ, जीरो, अच्छा डिकोडेड रिव्यू, ठीक है। इस पूरे को देखते हैं। ये तो आपका जो उसने क्या किया कि दरअसल जो आपके पास वर्ड इंडेक्स थे, ठीक है, ये वर्ड इंडेक्सेस को पहले लिया है IMDb में से। दैट मीन्स ये आपकी डिक्शनरीज आ गई, जो डिक्शनरी आपकी पड़ी हुई है ना, तो यहाँ पे आप उसको आपने अगर ज्यादा डिटेल देखनी है तो आप वो वीडियो देखें, तो सारी बहुत डिटेल से ना बनी हुई है। तो फर्दर अगर समझ ना आए तो फिर आके यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो ये बेसिकली क्या किया है कि जो आपकी ये लिस्ट है, ये लिस्ट, ये वाली लिस्ट,
इस लिस्ट में से हर इंडेक्स को, इस नंबर को उठाया है और डिक्शनरी में से उस नंबर के अगेंस्ट जो वर्ड पड़ा हुआ है उसको लिया है और उन सबको ज्वाइन किया है। उन सबको ज्वाइन करके ये एक पूरा पैराग्राफ बना लिया जो उस बंदे ने असल में लिखा था। ठीक है, इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये हम पहले कर भी चुके हुए हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो बता दें, वरना फिर आगे चलें जल्दी से। ठीक है, अब क्या करना है जी कि अब हमने करना है वेक्टराइज करना है, वेक्टराइज। तो आपके पास जो सीक्वेंसेस आई हुई हैं, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स जो आए हुए हैं, तो उसमें आपने इसको करना है वेक्टराइज। डिफाइन वेक्टराइज सीक्वेंस, डायमेंशन 10,000, रिजल्ट एनपी। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने टोटल सीक्वेंस जो है, यानी कि हम ट्रेन डेटा पास करेंगे, टेस्ट डेटा पास करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, वेक्टराइज। ठीक है, दैट मीन्स कि आप टोटल हर कोई रिव्यू जो है आपका 100 वर्ड्स का है, कोई जो है ना 500 वर्ड्स का है, कोई 900 वर्ड्स का है। ठीक है, तो कोई हो सकता है ज्यादा वर्ड्स का हो, 5,000 वर्ड्स का। अब यहाँ पे ये जो आपको पहला रिव्यू नजर आ रहा है, इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं? ठीक है, ये वाले, दैट मीन्स एक्चुअली इनको ज्वाइन करके बनाया गया है ना। तो ये इसके डॉट, इसकी लेंथ आप देख लें, इसकी लेंथ कितनी है। अब इसके अंदर 218 वर्ड्स थे, तो ये आपके 218 वर्ड्स यहाँ पे। ठीक, तो अब जो है लाजमी बात है, कोई ज्यादा का होगा, कोई कम का होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने वेक्टराइज करना है। दैट मीन्स आपने क्या करना है कि सबको बराबर लेंथ में लेके आना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है कि आपने एक अरे बनानी है। अरे जो है उसकी लेंथ जो है वो यानी कि कितनी होगी, 25,000। ठीक है, यानी कि अगर आप ट्रेनिंग डाटा भेजेंगे तो वो 25,000 का, 25,000 रिव्यूज हैं, तो वो आपके यहाँ 25,000 आ जाएगा। और यहाँ आपकी जो है 10,000 का टोटल वर्ड जो है आपके 10,000 हैं। ठीक है, तो आपने हर वेक्टर को, चाहे उसके अंदर 10 वर्ड ही क्यों नहीं लिखे हुए, तो आपने उसको वेक्टराइज करना है ताकि सारे वेक्टर्स की डायमेंशन सेम हो जाए, मतलब 10,000 हो जाए। तो उसका तरीका ये है, आप इसको वेक्टराइज कर लेंगे तो आपका सारा डाटा जो है बड़ा ही टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि अरेंज आ जाएगा, यानी कि 10,000 का एक पूरा 25,000 और 10,000 का आपका वो बन जाएगा। तो जैसे कि ये अरे बन गई। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप अरे, इसकी आप शेप देख लें, इसकी शेप देख लें। एक्स एक्सट्रेंड, तो ब्रैकेट्स नहीं आएंगे इसमें। ब्रैकेट्स में, तो ये आपकी ये बन गई, टेंसर बन गया पूरा। ठीक है, टेंसर बन गया। तो ये आ गया आपके पास। यहाँ पे आपने इसको वाइट टेस्ट अपना इसको आपने कर लिया, लेबल्स को फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद आपने मॉडल बनाया। ठीक है जी, मॉडल बनाया, मॉडल में आपने रेलू सिग्मॉइड, क्योंकि आपके पास सिग्मॉइड इसलिए लग रहा है कि आपके पास ये टू बाइनरी क्लास है, तो 0 या 1 होगा, इसलिए फिर आप ऑप्टिमाइजर ये लगाया। ये सारी चीजें हमने पहले बड़े अच्छे तरीके से की हुई हैं और इसमें मेरे ख्याल इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया, वैलिडेशन डेटा यहाँ से निकाला है। तो यहाँ पे आपने वैलिडेशन डेटा एक पार्ट ले लिया उसका, 10,000 जो है आपने रख लिए हैं वैलिडेशन के लिए, और बाकी जो है 15,000 जो है वो रख लिए हैं इसके लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको वैलिडेशन डेटा डाल दिया, इपॉक्स ये। तो ये आपका ट्रेनिंग वगैरह होगी। अब थोड़ा सा, तो ये चीज है। तो मेरा ख्याल है ये इसमें ज्यादा इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं अच्छे तरीके से। तो इनको जो है हम ऐसे ही बस
जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज सारी वही है, रेलू क्या है, ये चीजें सारी आप पढ़ लेंगे। क्या इसमें हम जाने की जरूरत है ज्यादा डिटेल में? सिग्मॉइड सारी चीजें ये तो पता ही है ना? जी सर, मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत है। जी सर, मैंने कहा सर क्या कह रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इसको ज़्यादा डिटेल में कवर करने की ज़रूरत है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं हाँ, इसको। पढ़ भी चुके हैं, और ये मतलब बहुत प्लेन सी एग्जांपल्स हैं, जी बहुत प्लेन एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को भी पता है आपको कहाँ लगती है, क्रॉस और अपना दूसरी कौन सी होती है? एक तो बाइनरी होती है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी होती है, और दूसरी क्या होती है? मल्टी मल्टी लेबल्स के लिए, मल्टी कैटेगोरिकल मल्टी क्रॉस। क्लास, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। तो बेसिकली ये हो गया, ये रन हो गया सारा। उसके बाद ये सारी चीजें आपके पास, तो ये आपके पास हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री, ये आपके पास कीज, इसकी लॉस, एक्यूरेसी, वैलिडेशन लॉस, वैलिडेशन एक्यूरेसी, इसको प्लॉट कर लें। तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है शायद। ठीक है, ये आपके पास आ गया लॉस का प्लॉट, फिर ये आपके पास आ गया एक्यूरेसी का प्लॉट अगेंस्ट योर नंबर ऑफ इपॉक्स। ठीक है जी, और फिर वो कहता है कि रीट्रेन मॉडल फ्रॉम द स्क्रैच। इसको क्यों उसने स्क्रैच से किया है? कंपाइल दिस 4 epochs बैच साइज 512। अच्छा, देखते हैं क्यों किया। वैलिडेशन हो गई ये, और ये आपके पास एक्यूरेसी ग्राफ और लॉस का ग्राफ आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे उसने क्या कहा है, ओवरफिटिंग को वो as you can see the training loss decreases with every epoch and the training accuracy increases with every epoch. That's what you would expect when running gradient descent optimization. The quantity you are trying to minimize should be less with every iteration, but it isn't the case for the validation loss and accuracy. So आप वही overfitting हो गया है. They seem to peak at 4th epoch. This is an example of what we warned against. The earlier model that performs better on the training data isn't necessarily a model that will do better on data it has never seen before. तो ये आपकी overfitting का केस आ गया. In precise terms, what you are seeing is overfitting. After the 4th epoch, you are over optimizing the training data, and you end up learning representation that are specific to training data and do not generalize to data outside the training set. In this case, to prevent overfitting, you could stop training after 4 epochs. In general, you can use a range of techniques to mitigate overfitting, which we'll cover in chapter 5. Let's train a new model from scratch for 4 epochs. अब सिर्फ 4 epochs के ऊपर उसने इसको चलाया ताकि overfitting ना आए, क्योंकि अगर हम लोग देखें शायद हमें भी पता चल जाए यहाँ पे epochs जो है इस जगह से जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया एक्यूरेसी, तो वो यहीं पे ही रोक देगा उसको। तो इसको उसने दोबारा ट्रेन किया, तो यहाँ पे आपके पास 4 epochs पे ही रोक दिया। ठीक है, लेकिन दरअसल ये कोई इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है ओवर फिटिंग को कंट्रोल करने के लिए। आपके पास रेगुलराइजेशन है, ड्रॉप आउट है, ये चीजें जो है आप यूज कर सकते हैं, हाइपर पैरामीटर्स। ठीक है, तो आपके पास एक्यूरेसी यहाँ आपने आके रोक दी, उसको फर्दर जो है आपने नहीं आगे की। ठीक, तो ये चीज आ गई। उसके बाद जो है the fairly naive approach achieves accuracy of 88%, which with the state of the art approaches you should be able to get to 95 using trained model to generate predictions on new data. अब आपके पास prediction आ गई,
तो ये आपके पास प्रेडिक्शंस आ गई, ठीक। पूरी की पूरी आपके पास 25,000 प्रेडिक्शन आ जाएंगी। और further experiments. Following experiment will help you convince that that the architecture choice you have made are all fairly reasonable, although there is still room for improvement. You use 2 representation layer before the final classification layer. Try using 1 or 3 representation layer and see how doing so affect the validation test accuracy. तो आप एक करें, मतलब 2 layers थी ना, 2 से 1 को 1 कर दें या 2 से 3 कर दें या 4 कर दें, फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आता है एक्यूरेसी के ऊपर। आपने हिडन यूनिट्स जो हैं वो 32 ज्यादा लगा दें या कम लगा दें और फिर देखें क्या होता है। इस तरीके से मीन स्क्वेयर्ड एरर फंक्शन इंस्टेड ऑफ बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, आप इसको जो है MSE यूज कर देखें तो फिर क्या होता है इस तरीके से। ट्राई यूजिंग 10 हाइपरबोलिक एक्टिवेशन और an activation that was popular in early days of the neural network instead of ReLU. तो 10 हाइपरबोलिक यूज करके देखें। तो ये डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये आप रन कर सकते हैं और देखें कि जी क्या उस पर इफेक्ट आ रहा है। तो इसका जो है रैप अप कर लेते हैं। Here is what you should take away from this example. You usually need to do quite a bit of processing on your raw data in order to be able to feed it as tensors. तो आपका जो रॉ डेटा है वो इक्वल लेंथ में नहीं आ रहा, कोई रिव्यू छोटे हैं कोई बड़े हैं, ठीक है। उन सबको आपने इक्वल लेंथ में लेके आना है और उन सबको आपने 0-1 में लेके आना है, क्योंकि आपके न्यूरल नेटवर्क जो है वो यानी कि इस तरह के डाटा को यानी कि जो समझता है कि आपका या फ्लोट पॉइंट हो या इंटीजर्स हो, ठीक है, उनको आप उस फॉर्म में लेके आएंगे और उसको आप जो है वेक्टराइज करेंगे और 1 हॉट एनकोड करेंगे, ठीक है। और सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स कैन बी एनकोडेड एज अ बाइनरी वेक्टर्स, बट देयर आर अदर एनकोडिंग ऑप्शंस टू। दूसरी एनकोडिंग ऑप्शंस भी हैं। आपको अगर याद हो दूसरी एनकोडिंग ऑप्शंस क्या हैं? वर्ड एम्बेडिंग से एक वर्ड एम्बेडिंग भी है मेरे ख्याल में, ठीक है। Stacks of dense layers with ReLU activations can solve a wide range of problems. Dense layer और ReLU activation आप लगाएं और उसको कम ज़्यादा करके देखें। In our binary question, binary classifying problem, two output classes your model and with the dense layer and 1 sigmoid activation. ये तो आपको पता ही है। फिर आपके पास लॉस फंक्शन जो है ना बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है और ऑप्टिमाइजर जो है RMS प्रॉप जो आप यूज करते हैं। whatever your problem, that's one less thing for you to worry about. तो ये जो है RMS प्रॉप बहुत ज़्यादा यूज होता है आपके पास। As they get better on their training data, neural network eventually start overfitting and end up obtaining increasingly worse results on data they have never seen before. यानी वैलिडेशन डेटा है या आपका टेस्ट डेटा पे अगर आप करेंगे तो आपके पास ओवरफिटिंग हो जाएगी और प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज। अब आपके पास आ गया जी न्यूज वायर वाला प्रॉब्लम, ठीक है। न्यूज वायर वाला प्रॉब्लम जो है वो एक रॉयटर्स न्यूज वायर है, उसके पास 46 उसके अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं। 46 ये आपका मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन आ गया। इसमें आपने न्यूज को क्लासिफाई करना है कि न्यूज जो है वो कौन से कैटेगरी की न्यूज है। अगर पॉलिटिकल है, हिस्टोरिकल है, मतलब क्या है, ज्योग्राफिकल है, वेदर के बारे में न्यूज है या किस तरह की न्यूज है। तो ये जो आपके पास 46 क्लासेस हैं जो कि हर एक क्लास जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपके पास ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। इसमें आपने ये जो है उसी तरीके से 10,000 वर्ड्स का डेटा लिया है और ये भी उसी तरीके से आपके पास आएगा डेटा। ये हो गया। और 10,000 मोस्ट फ्रिक्वेंट अकरिंग वर्ड्स जो हैं हमने वो लेने हैं, ठीक, जिस तरह हमने पहले मूवी रिव्यूज में लिया था।
और ये आपके पास आ गया टोटल जो है यू हैव टोटल 8,982 ट्रेनिंग एग्जाम्पल एंड 2,246 टेस्ट एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ये तो ये आपने जो 10वीं जीरो से 10 जो है आपकी 11th जो न्यूज़ है, 11th न्यूज़ को देखा तो 11th न्यूज़ ऐसे लग रही, ठीक, ये छोटी सी न्यूज़ है, ठीक। तो उसी तरीके से मेरे ख्याल आपने उनको ज्वाइन करके वापस न्यूज़ को कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, और न्यूज़ को वापस ट्रेनिंग लेवल्स डिकोडेड न्यूज़ वायर, ये जी आपकी न्यूज़ वापस रिकंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है, जो हमने ये देखी, ये वाली। और आप के पास जो है वेक्टराइज सीक्वेंसेस का एक फंक्शन है, वो आप डायरेक्ट यूज करते हैं। पहले आपने ख्याल में वेक्टराइज का पहले हमने कैसे किया था, वेक्टराइज दूसरे तरीके से किया था, एक मिनट ऊपर जाके देखते हैं। ये अच्छा उसी फंक्शन को यूज किया, ये इसी फंक्शन को, तो नीचे भी, ठीक है, उसमें से आपका ट्रेन डाटा टेस्ट डाटा गुजार दिया, ये वेक्टराइज हो गए। वेक्टराइज करने का मतलब ये है कि टोटल जो आपके वर्ड हैं उसके साथ जीरो आ जाएंगे, यानी कि अगर आप ये देखें एक्स ट्रेन जीरो, ये वेक्टराइज हो गए, ठीक है। इसमें आपके अगर इसको देखें लेंथ, इसकी लेंथ क्या है, 10,000 होगी लेंथ, 10,000, ठीक। तो आगे आ गया जी आपका वन हॉट एनकोड। अच्छा बेसिकली ये आपका ये जो 10,000 वर्ड थे उसके आगे जो है हर जो वर्ड का जो सीक्वेंस है उसकी जगह पे 1 आ गया, बाकी जो है 0 आ गए, ठीक है। अच्छा जी, फिर जो है आपके पास वन हॉट एनकोड आपने कर दिया, तो यहाँ पे इस फंक्शन, ये देखें इधर, ये आपके वाई ट्रेन और वाई टेस्ट को वन हॉट एनकोड कर दिया, ठीक है, इसको आप देख लें। अब आपके पास जो है 46 आ गए। 46 में से ये जो पहली जो थी वो जो क्लास थी वो 0 1 2 3 थर्ड क्लास में से था। तो बेसिकली अभी उसने जो हमें दिखाया था ये जो लेबल्स हैं 0 1 2 3 थर्ड क्लास में से, ठीक। तो वही अगर ये 10 का देख रहे हैं ना, हाँ जी, 0 1 2 3, तो ये थर्ड क्लास को वो कर दिया और हमने इसको मतलब वन हॉट एनकोड कर दिया लेबल्स को, ठीक है। ये 46 क्लास में से ये कौन सी क्लास है, ये थर्ड क्लास है। फिर आपके कैटेगोरिकल में आपने कन्वर्ट कर दिया, ये एक मिनट इसको क्यों किया है, ये प्रिपेयरिंग द डाटा, ये वेक्टराइज हो गया। One hot encoding is widely used format for categorical data, also called categorical encoding. तो ये आपके पास note that there is a built-in way to do this in Keras. तो आपके पास
ये आपने खुद फंक्शन बनाया था वन हॉट एनकोड के लिए, तो लेकिन आपके पास ये रेडिली अवेलेबल एक फंक्शन है जो आप सिर्फ आप लेबल्स को उसमें पास करें तो आपके पास डायरेक्टली वो खुद ब खुद आपको ये दे देता है ये चीज़, तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये वाला फंक्शन जो है डायरेक्टली आपको ये चीज़ दे देगा। ये तो आप देख सकते हैं इसको, ये भी वही होगा। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद वही बिल्ड मॉडल आपके पास यहाँ सॉफ्टमैक्स है, क्योंकि मल्टी क्लास है तो सॉफ्टमैक्स आ गया यहाँ पे। आपके पास 46 क्लासेस हैं तो 46 यूनिट्स लगेंगे इसके अंदर। फर्दर आपके पास ये कंपाइल हो गया। उसके बाद वैलिडेशन स्प्लिट की 1000 जो है वैलिडेशन के लिए रखे हैं, बाकी जो है आपके पास ट्रेन के लिए आ गए इस तरीके से ये, और इपॉक्स लगा दी ये। ये आपका आ गया लॉस वगैरह, ये लॉस और ये एक्यूरेसी। ठीक है जी, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये तो ओवरफिट हो गया। ठीक, तो आपने देखा कि यहाँ की कहाँ जाके ओवरफिट शुरू हो गया, ये तकरीबन वही 3 या 4 पे। ओवरफिट आफ्टर 9 इपॉक्स, तो 9 इपॉक्स को कह रहा है वो, 9 इपॉक्स को ये कह रहा है यहाँ से ओवरफिट होना शुरू हुआ है। बेसिकली यहाँ से हुआ है, यहाँ से तकरीबन, हाँ यहाँ से हुआ है, सही है। तो यहाँ से फिर आगे ऊपर नहीं गया, फिर यहाँ से नीचे जा रहा है, तो ये 9 पे हुआ है, तो उसने फिर उसको 9 इपॉक्स दिए हैं। ठीक है, 9 इपॉक्स पे किया है। और फिर उसने जाके उस पर रोक दिया 9 इपॉक्स पे, और उसके बाद उसने उसके रिजल्ट्स प्रेडिक्शन करा, इवेल्युएट कराया और क्या करवाया है, रिजल्ट। ठीक है जी, रिजल्ट आपका इसमें आपके पास रिजल्ट के अंदर आपके पास एक्यूरेसी और लॉस यहाँ पे सेव हो गया। यहाँ आपने इसको डिस्प्ले करा लिया, ये एक्यूरेसी और लॉस और एक्यूरेसी, लॉस, यस दिस इज लॉस, दिस इज एक्यूरेसी। अच्छा जी, फिर अगला क्या उसने स्टेप लिया है? अगला स्टेप है जी, this approach reaches 80% accuracy with the balanced binary classification problem. The accuracy reached by the purely random classifier would be 50%, but in the case we have 46 classes and they may not be equally represented. What would be the accuracy of a random baseline? अब असल में जो है ये जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से इसकी एक्यूरेसी जो है हो सकता है ज़्यादा हो। ठीक है, किसी की ज़्यादा एग्जांपल्स थी तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, तो क्यूमुलेटिव एक्यूरेसी बढ़ गई। ठीक है, और उसको फिर उसने रैंडम बेस लाइन करने के लिए एक रैंडमाइज किया, रैंडम डेटा लिया है और उसको उसके ऊपर जो है एक्यूरेसी कैलकुलेट की बेसलाइन। तो as you can see, random classifier would score 19% classification accuracy, so the result of our model seem pretty good in that light. अच्छा, टाइम एंड हो गया तकरीबन, तो मेरा ख्याल है आज यहाँ पे बस करेंगे, लेकिन अगला सेशन हमारा इंशाल्लाह आज कैगल का। आज सर तारिक साहब थोड़ा सा हमें बताएंगे, तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर दें सर रिकॉर्डिंग को यहाँ